बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने फंक्शन के थ्रू किस तरह किस नंबर को कौन जो भी नंबर्स हैं उसको मैंने किस तरह फंक्शन के थ्रू ऐड करवाने, हाउ टू ऐड नंबर्स थ्रू फंक्शन वो आपने किस तरह करवाना। सही है। अच्छा, मैं यहाँ पर कोई भी फंक्शन यहाँ पर मैं डिफाइन कर लेता हूँ और उसको मैं नाम दे रहा हूँ ऐड नंबर्स के नाम पर, और उसमें जो पैरामीटर मैं यूज़ करवाना चाहता हूँ वो मैं 3 या 4 पैरामीटर में यूज़ कर लेता हूँ। ये मैं पैरामीटर यूज़ कर चुका हूँ, डबल कॉलम में लगवा चुका हूँ। अब मैंने रिजल्ट यहाँ पर करवाना है कि इसी पैरामीटर्स को मैंने ऐड भी करवाना है, तो ये आप उसमें एडिशन भी लगवा चुके हैं। और फिर इसी को मैं प्रिंट आउट करवाना चाहता हूं। किसको आप प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप लिख लें द सम इज, और फिर इसके बाद आपने कॉमा लगवा के वो जो रिजल्ट आप लिखवा चुके हैं उसी को। अच्छा जी, अब मैंने यहां पर जो आप डिफाइन ऊपर कर चुके हैं ऐड नंबर्स, और ऐड नंबर्स में मैंने वो फंक्शन मैंने रिकॉल करवानी थी, और उन फंक्शन में जो आप नंबर्स यहां पर डालेंगे भाई वो आर्गुमेंट्स के थ्रू आप यहां पर डालेंगे भाई। ऊपर जो आप डिफाइन कर लेते हैं वो पैरामीटर है, और उन पैरामीटर में जो वैल्यू आप डलवाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको आर्गुमेंट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी मैंने सबमिशन करवानी है, या 200, 120 और 300 और 45 की मैंने सबमिशन करवानी है, तो किस तरह आपको वो, जब मैं इसको रन कर दूंगा तो आपके पास उसकी जो सबमिशन आपको मिलेगी वो किस तरह मिलेगी। ये आपको एरर दे रहा है। अच्छा, मैं इसको जरा CLS कर लेता हूं। CLS क्लियर स्क्रीन, या आप यहां से डिलीट स्क्रीन भी किया करते थे कि किस तरह आप, तो यहां पर आप सिंपल लिख लें CLS और एंटर करना आपने जरूर करवाना है। ये क्लियर स्क्रीन। अब दोबारा मैं इसको जरा रन कर लेता हूं, तो आपके पास उसी द सबमिशन ऑफ द सम इज वो आपको यहां पर शो करके दे रहा है कि इन 4 डिजिट्स की जो सबमिशन है वो 665 आपके पास है। अच्छा, ये तो मैं सिंपल कर सकता हूं। अगर मैं यहां पर इसी को जरा एडवांस मोड पर लेके जाना चाहता हूं कि किस तरह आप हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज आप किस तरह कर सकते हैं, यानी हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज थ्रू फंक्शन आप किस तरह करवा सकते हैं। थ्रू फंक्शन अगर आपने करवाना हो तो वो यहां पर मैं ये लिख देता हूं। सही है। ज़ाहिर परसेंटेज का फार्मूला भी आप लोगों को मालूम है कि किस तरह आप जो उस बंदे के या स्टूडेंट्स के जो 10 मार्क्स होते हैं उसको आपने डिवाइड करवाना होता है टोटल पर, और फिर मल्टीप्लाई करवाना होता है आपके पास 100 पर। तो यहां पर मैं ऑब्टेन मार्क्स ले लेता हूं, वो ऑब्टेन मार्क्स में कर लेता हूं। सही है ना, OPT और मार्क्स, और यहां से मैं यूजर से वो ऑब्टेन मार्क्स लेना चाहता हूं, तो आपने क्या करना है, यहां पर इनपुट लगवाना है, और यहां पर मैंने उसको एज ए इंटीजर तो आप डिक्लेयर कर चुके हैं, लेकिन मैं यहां पर लिख देता हूं कि इनपुट, और यहां से मैं कह देता हूं कि एंटर यूर ऑब्टेन मार्क्स। ये सही है ना। उसके जो 10 मार्क्स हैं वो ये आपके पास आ रहे हैं। ये मैं कॉलम भी दे चुका हूं, जरा सूटेबल फॉर्मेट पर लेके आऊं। अच्छा, अब इसी को मैं क्या कर लेता हूं, यहां पर आपने एंटर करवाना है। अब दूसरा जो आपके पास कंटेनर चाहिए वो आपके पास टोटल मार्क्स का होना चाहिए, तो यहां पर मैं टोटल मार्क्स लिख देता हूं, और टोटल मार्क्स भी मैंने यूजर से लेने, तो यहां पर मैं लिख दूंगा ना कि इनपुट कर लें एंटर यूर
टोटल मार्क्स में कर दूंगा। अच्छा, ये तो हुआ। अब अगर आपने परसेंटेज को फाइंड आउट करवाना है तो यहां पर मैं लिख दूंगा ना परसेंटेज। वो आप शार्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन जाहिर है आपकी उसकी डिपेंडेंसी है फार्मूले पर, आपने फार्मूला सही देना है। तो भाई मैं यहां पर OPT मार्क्स यानी ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स, जिस तरह मैं लिखवा चुका हूं टोटल मार्क्स, और मल्टीप्लाई बाय 100 में कर लूंगा। सही है। और फिर इसी को आपने प्रिंट करवाना है भाई। ये तो सिंपल आप कर सकते हैं कि मैंने परसेंटेज को प्रिंट करवाना है, तो जिस तरह आप ऊपर लिखवा चुके हैं उसी तरह आपने यहां पर भी लिखवाना है। अच्छा जी, अब इसी को आपने रन करवाना है, तो ये मैं जरा रन कर लेता हूं। ये आपके पास एंटर योर ऑब्टेन मार्क्स, कितना वो हासिल कर चुका है। लेट्स सपोज उसने 340 मार्क्स लिए और यहां पर आपसे पूछ रहा है कि एंटर योर टोटल मार्क्स, तो वो मैं कर लेता हूं 550। तो भाई आपके पास जो परसेंटेज आ रहे हैं वो 61। अच्छा, मैं इसको जरा और भी सही अगर आप लिखवाना चाहते हैं तो यहां पर मैं लिख दूंगा ना कि डबल कोट्स में योर परसेंटेज, ये मैं लिखवाना चाहता हूं यार। यहां पर मैं लिख दूंगा ना योर परसेंटेज इज डबल डॉट और फिर कामा लगवा दें। सही है। तो जब भी आप यहां पर इसको रन कर लेंगे तो आपके पास, अच्छा इसको जरा CLS कर लें ताकि ये क्लियर हो जाए यार। CLS। अच्छा, अभी दोबारा इसको मैं जरा रन कर लेता हूं। एंटर योर ऑब्टेन मार्क्स 340 और कितने में से 550 में, तो योर परसेंटेज इज ये आपके पास ये आ रहा है। सही है ना। अच्छा, मैं अभी क्या करने जा रहा हूं कि इसी को मैं जरा इस तरह करवाना चाहता हूं कि आप थ्रू फंक्शन इसको किस तरह कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको थ्रू फंक्शन करवाना चाहता हूं यूजिंग फंक्शन। तो यहां पर मैं डिफिनीशन में कर लेता हूं कैलकुलेट परसेंट, ये परसेंटेज, इसको मैं जरा पूरा लिख देता हूं, या आप शार्ट में लिखें परसेंटेज। और परसेंटेज में क्या होगा, उसके जो पैरामीटर हैं ऑब्टेन और टोटल, ये उसके पैरामीटर हैं। अब रिजल्ट में मैंने यहां पर शो करवाना है वो जो मैं सिंपल, इससे पहले जो आप सिंपल कर चुके हैं कि किस तरह आप विदाउट फंक्शन आप परसेंटेज निकलवा सकते हैं। तो यहां पर मैं क्या करूंगा भाई, OPT डिवाइड बाय टोटल और मल्टीप्लाई बाय 100 में करूंगा। सही है। और यहां पर मैंने जस्ट प्रिंट करवाना है किसको यार, वो जो रिजल्ट है आपके पास। अच्छा, अभी मैंने क्या करना है यार, यहां पर मैं परसेंटेज को यानी वही कैलकुलेट CL परसेंटेज को यहां पर मैं लिख दूंगा परसेंटेज, और परसेंटेज में वो वैल्यू, यानी फॉर एग्जांपल मैं ऑब्टेन मार्क्स ये करवा चुका हूं। सही है ना। पहले आपके पास ऑब्टेन और टोटल में से कितना, ये है आपके पास। अब इसी को अगर आप रन कर लेते तो आपके पास इसकी जो परसेंटेज आपके पास आ चुकी है वो 300 आउट ऑफ 550, वो आपके पास कितना आ रहा है, ये आपके पास 54.54 ये आपके पास आ रहा है। तो ये जो आपके पास, इससे पहले जो मैं आपको तरीका बता चुका हूं कि किस तरह आप सिंपल परसेंटेज निकलवा सकते हैं और फिर उसी परसेंटेज को आप फंक्शन के थ्रू किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं।